हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो आइए देखते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो फर्स्ट बोलता है लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को भगाएगा, बाहर अलग हटाएगा। ठीक, सटेगा नहीं, कहेगा दूर रहो दूर रहो, ये रिपेल करेगा। निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अलग हटाएगा, तो यानी कि रिपेल करेगा। दूसरा क्या, अगर पॉजिटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। हाँ, इसके लिए तो जान भी दे देंगे। हाँ, पॉजिटिव ने, ठीक, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ आया बात? तो ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक ना, सेम चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज, यानी कि डिफरेंट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरा रूल कहता है क्या, एडिटिव इन नेचर, जो चार्ज है सिंपल एडिशन, स्केलर एडिशन फ्लो करता है। क्या, स्केलर या अलजेब्रिक एडिशन फ्लो करता है, एडिशन फ्लो करता है। कैसे जाने कि हम अलजेब्रिक, तो सिंपल से कहीं पे भी जितना भी चार्ज है उसको अलजेब्रिक रूप से जोड़ दीजिए। जैसे कि देखिए Q1 Q2 Q3, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर मान के चलिए माइनस Q4 है तो माइनस Q4। जैसे कि अलजेब्रा को जोड़ते हैं, नंबर को जोड़ते हैं विथ साइन। समझ आया? जैसे देख लीजिए यहाँ 3 कूलम्ब है, माइनस 4 कूलम्ब है, प्लस 7 कूलम्ब है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा 3, ठीक ना, माइनस 4 और प्लस 7, सब में कूलम्ब लगा है, तो क्या हो जाएगा 7 3 10 में से 4 गया, माइनस 6 प्लस 6 कूलम्ब हो जाएगा। पता है समझ में? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर देना है। दूसरा चीज कहता है क्या, तीसरा में क्या कहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। कंजर्व के मतलब हम पहले जितना है उतना ही रहेंगे, कभी नहीं घटेंगे, नहीं कभी बनेंगे, नहीं कभी बिगड़ेंगे, हम उतना के उतना ही रहेंगे। जैसे देख लीजिए क्या, यानी कि जैसे एनर्जी फ्लो करता है, एनर्जी को नहीं आप बना सकते, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय इट, ठीक ना, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। वैसे चार्ज है, एक कभी नहीं बिगड़ेगा नहीं बनेगा, ये जितना रहेगा उतना ही हमेशा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्व रहेगा। जैसे देख लीजिए ये एक रॉड ले लीजिए, ग्लास का रॉड, जिस पे इनिशियली चार्ज 0 है। ये सिल्क कपड़ा ले लीजिए जिस पे सिल्क है, इस पे इनिशियली चार्ज 0 है, दोनों पे 0, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा इनिशियल में 0 प्लस 0, दोनों पे क्या 0। अब रगड़िए, रगड़िए, रगड़ने से मान के चलिए कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो लेता है उस पे माइनस चार्ज होता है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे आ जाएगा। तो अब नेट चार्ज निकालिए, क्यू नेट फाइनल, ठीक ना, तो इस पे चार्ज कितना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के चलते दे रहा है, इस पे चार्ज कितना, माइनस 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ले रहा है, तो क्या हो जाएगा कट के 0, यानी कि फाइनल भी 0, इनिशियल कितना था 0, फाइनल भी 0, यानी कि चार्ज क्या हो गया, कंजर्व। अब देखिए चौथा क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन माने होता है कि फिक्स, ठीक ना, तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। एक किसी भी बॉडी पे मान के चलिए, चौथा बोलता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज रहता है वो फिक्स रहता है, मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, दूसरे को चीज़ देखना है। ये मान के चलिए बॉडी है, तो इस पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पे, दुनिया के किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करता है वो चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज, ठीक ना, ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसी को फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। समझ आया? तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज वह 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल,
बताया समझ में? Q इक्वल टू एन ई हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस एन ई लिखते हैं। क्यों लिखते हैं प्लस माइनस? अगर ले रहा है इलेक्ट्रॉन, लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज, देगा तो पॉजिटिव चार्ज। समझे बात? तो किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल ही, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, 4 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना। समझे? इंटीजर होल नंबर में क्या नहीं हो सकता है? एन का मान क्या नहीं हो सकता है? वो पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे कि 10.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि ये पॉइंट में नहीं हो सकता है। 11.9 नहीं हो सकता है, 0.5 नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में, जैसे कि 3/4 नहीं हो सकता है, 10/11 नहीं हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे देखिए ये पेन है, ये भी क्वांटाइज है। 1 दे सकते हैं, 2 सकते हैं, 1000 दे सकते हैं। क्या 0.5 पेन दे सकता है किसी के पास, किसी को? या किसी के पास होगा 0.5? नहीं होगा। 3/4 पेन होगा? नहीं होगा। तो ये क्वांटाइज नहीं होगा, ये क्वांटाइज फॉर्म होगा। वो होल नंबर 1 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, लेकिन पॉइंट में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चौथा बोलता है क्या? पांचवा बोलता है क्या? ये पांचवा देखिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, चार्ज को कहीं पे भी रखिए वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए क्या, अगर ये चार्ज है, इस पे जो चार्ज है मान के चलिए 5 कूलम है, अभी इसका v इक्वल टू 0, स्पीड इक्वल टू 0, इसको चला दीजिए, v इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड कर दीजिए, ठीक? तभी भी इस पे चार्ज कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, 5 कूलम ही चार्ज रहेगा, यानी कि स्पीड से कोई असर नहीं पड़ता है चार्ज पे, ठीक ना? इसलिए इसको इनवेरिएंट ऑफ चार्ज बोलते हैं। इनवेरिएंट माने होता है कि नॉट चेंज, ठीक? तो चार्ज को कितनों भी स्पीड से चलाने पे चार्ज में चेंज, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है। वो 5 कूलम रहेगा तो 5 कूलम रहा, 20 कूलम रहेगा तो पहले 20 कूलम, चलने के या चल रहा है, चलने के बाद भी 20 कूलम भी रहता है। इसलिए बोलते हैं इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। तो आशा करता है कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।